चिंता संतान हंतारो यत्पादं भुजरेण स्वीयानां तान् निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखाधिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायनम् लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिम् चतुर्भिश्च 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 त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चधा हृदये मम आचार्यवाच प्रणमामि भाष्यनिबन्ध सुबोधिनी स्थानान्तराष्ट्रीय मत्स्वान्तावृत्ते प्रभावृताम् मदीयवाचां रचयन् त्वलं पतिम् ऐसा है कि आज के सत्र में अपन ने श्री पुरुषोत्तम जी के व्याख्यान के अंतर्गत चौथे श्लोक को व्याख्यान अपन देख रहे थे और पेज नंबर 36 હતો ને पेज नंबर मूल टीका को 39 स्नेहाद्रागनाशत वो वाला श्लोक नहीं देखो। हाँ 39 चल रहा था जी। तो अदृढ़स्यैव कादाचित् तत्त्वादिति वहां तक भयो तो अपनो आपको मिली होगी पंक्ति अदृढ़स्यैव कादाचित् तत्त्वादिति वहां तक भयो। मुझे लाइन बता देंगे एक बार सबके लिए। मने नश अदर्शने कौन सी लाइन है? मेरे पास वो टेक्स्ट आज मौजूद नहीं है, दूसरा टेक्स्ट है, इसलिए बता नहीं पा मिल नहीं रहे। श्रद्धा अमृत कथायाम में मिलो तो बस वाक्य नीचे तीसरी पंक्ति वो भामनी बहन देख कुछ एक्सप्रेशन कर रहे हैं। तो भामिनी बेन अनम्यूट करो ना पड़ा अनम्यूट हवे थયું हाँ तो रेज ऐड करो 52 पेज पे छेल्ली लाइन 52 पेज पे लास्ट लाइन पेज नंबर 52 लास्ट लाइन आ रही जो पेज पेज नंबर नंबर 52 मैं ठीक है, छेल्ली आप लाइन स्टार्ट कीजिए। मोकू जैसे ये वाली पीडीएफ में मिलेगा ना, मैं ग्रुप पे डाल। हाँ ठीक है, ये भामिनी बेन को थोड़ा अलग चल रहा है यार। ओके। तो अपन ये देख रहे थे कि अत्र पूजा श्रवणादिकं दशमस्कंधोक्त रीतिकमेव ग्राह्यम् अभिप्रेतम। श्री पुरुषोत्तम जी ये मान के चल रहे हैं कि जो द्वितीय श्लोक को महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे हैं कि बीजम तदुच्यते शास्त्रे दृढ़ नश्यति स्नेहाद राग विनाशस्याद आसक्त्या साद ग्रह रुचि। ये जो पुरुषन महाप्रभु जी की पंक्ति है, वह पंक्ति के व्याख्यान में श्री महाप्रभु जी ये पुरुषोत्तम जी वो स्पष्ट करना चाह रहे हैं कि यहाँ जो भी पूजा श्रवण आदि को महाप्रभु जी जो उल्लेख करना चाह रहे हैं वो दशम स्कंधोक्त रीतिकम एवं ग्राह्यम।
अब यहाँ में देखो अन्य योग व्यवच्छेदक एवकार लगाया है पुरुषोत्तम जी ने, तो वासु ये बात स्पष्ट हो जाए है कि दशम स्कंध में कहीं भाई रीत सु श्रवण सत्संग वगैरह ही करना चाहिए, मैंने वाइज रीत सु ही करना चाहिए, अन्य प्रकार से नहीं। ये 39 पेज पे है, 39 पेज पे ये जो तथा प्रेम तथा शक्ति व्यसनम वालो जो श्लोक है ना, वहां में थर्ड पैराग्राफ में है, थर्ड पैराग्राफ में 1 2 3 4 5 6 7 थर्ड पैराग्राफ में 7th लाइन 39 पेज पे। ओके। धन्यवाद प्रणाम। तो यहाँ पे एवकार लगाने से पुरुषोत्तम जी को जो भाव होता है वो पुरुषोत्तम जी ने बताया कि दशम स्कंद के 19वें अध्याय में जो महाप्रभु जी ने भागवतकार ने जो बताया है वो ही अर्थ यहाँ पे अपने को लेना चाहिए, मैंने और अन्य प्रकार से नहीं। और या बात को अनुकरण करते भय महाप्रभु जी ने जो त्रिविध नामावली नाम को जो ग्रंथ लिखियो है, वो त्रिविध नामावली नाम के ग्रंथ में नामावली समाप्त हो, जहाँ नामावली खत्म हो रही है वहां पे महाप्रभु जी ने ये बात कही है कि बाल लीला नाम पाठात श्री कृष्ण प्रेम जायते। बाल लीला के जितने भी नाम हैं उन नामन को पाठ करने से श्री कृष्ण में प्रेम होवे है, और आसक्ति ही प्रौढ़ लीला है नाम पाठात भविष्यति। माने प्रभु में आसक्ति कब होगी, जब अपन ठाकुर जी की प्रौढ़ लीला वाले नामन को पाठ करेंगे तो अपने को आसक्ति होगी। और व्यसनम कृष्ण चरणे राजलीला अभिधानता। और व्यसन कब होएगो, कृष्ण चरण में व्यसन होएगो कि जब अपन राजलीला में कहे भय नामन को अपन पाठ करेंगे। तो एक बात देखो, स्पष्टता से समझो कि जो दशम स्कंध के जितने भी पाठ हैं, दशम स्कंध के जितने भी नाम हैं, उन नामन को पाठ करने से अपने को व्यसन नहीं हो रहे थे महाप्रभु जी के हिसाब से। जबकि अपनी भक्ति जो है पुष्टि भक्ति है, और जो राजलीला के जितने भी नाम है, राजलीला मतलब द्वारका लीला, तो द्वारका लीला से रिलेटेड ठाकुर जी के जितने भी नाम हैं उन नामन को पाठ करने से अपने को व्यसन होएगा। तो क्या जो राजलीला में विराजो जो द्वारकास्थ प्रभु को जो स्वरूप है वो प्रभु के व्रजस्थ स्वरूप से कोई बड़ो है, ऐसा मतलब नहीं है। कारण कि महाप्रभु ये मान के चल रहे हैं कि प्रभु को स्वरूप चाहे राजलीला वालों हो कि प्रौढ़ लीला वालों हो कि बाल लीला वालों हो, ऐसा प्रभु के स्वरूप में कोई तारतम्य नहीं। वो तो या ढंग से राजलीला को भी अपन करेंगे तो भी व्यसन हो जाएगा, ऐसे महाप्रभु जी मान के चल रहे। तो दशम स्कंद माने वहां पे जो क्रमशु जो वहां पे जो है उत्कर्ष बताया जा रहा है भागवत में, वो क्रम महाप्रभु जी को ग्राह्य है। कहने को मतलब ये वह बात की संगति कुछ यहाँ पे पुरुषोत्तम जी बताना चाह रहे, अन्यथा कोई प्रयोजन हो नहीं सकते। नहीं तो बैठे ठाले पुरुषोत्तम जी को ये पंक्ति क्यों याद आ गई भाई, यूं तस्मान या कारण सु नामत्रयम चाप्यम, यानी तीनों नामन को जाप अपने को करना चाहिए। भक्ति प्राप्ति सु भी सदा इति कथन, जिनको सदा भक्ति की प्राप्ति की इच्छा है उनको ये सदा इन नामन को पाठ करना, मने त्रिविध नामावली। एवं या प्रकार से कीर्तनस्य निरोध लीला विषयत्वे निश्चिते, माने जो भी कीर्तन अपने को करना, कीर्तन मतलब ये झांझ मंजीरा वालों कीर्तन नहीं, प्रभु के गुणगान को अर्थ यहाँ पे कीर्तन लेना है कि प्रभु को जो भी गुणगान है वो गुणगान जो है निरोध लीला विषयत्वे निश्चिते, वो निरोध लीला विषयक
निश्चित हो जाने पे, सप्तमी लग रही है, निश्चिते श्रवणस्यापि तद विषयत्वमेव निश्चितम भवति। तो श्रवण भी जो है तद विषयत्व मतलब निरोध लीला विषयत्व निश्चितम। कार्य कारण एक जाति के हों भाई, अलिए तुम श्रवण यदि निरोध लीला निरोध लीला को कर रहे हो तो तुमको कीर्तन भी निरोध लीला को करना चाहिए। ये वहां पे संगति बता रहे हैं पुरुषोत्तम जी। तथा श्रवणम अपि यत्र यन्नाम सिद्धम यथा च नामावल्याम यत्रोक्तम तद अनुसंधान पूर्वकमेव संपादनीयम् तथा पूजायते। मैंने यूं कहना चाह रहे हैं कि तथा श्रवणम अपि यत्र यन्नाम सिद्धम। एक बात समझो कि यथा च नामावल्याम यत्रोक्तम, मैंने जहां पे जो नाम श्रवण करने के लिए सिद्धि को उपाय बताए गए है वहां वाको अनुसंधान रखते हुए ही वाको करना चाहिए संपादन इति च। ये बात कौन को आई समझ में? नहीं आई, कोई को भी नहीं आई। आपको अर्थ करो, देखो, तथा श्रवणम अपि यत्र यन्नाम सिद्धम। मैंने श्रवण, जैसे कीर्तन जो है निरोध लीला विषय करना है तो श्रवण भी निरोध लीला विषय करना। इतनी बात स्पष्ट है? अगर इतनी बात स्पष्ट है तो वाक्य आगे की पंक्ति स्वतः लग जाएगी कि तथा श्रवणम अपि यत्र यन्नाम सिद्धम, जहाँ पे जो नाम सिद्ध है, मतलब चाहे वो बाल लीला को हो, प्रौढ़ लीला को हो या राजलीला को हो, तद अनुसंधान पूर्वकमेव संपादन। जा बखत अपन बाल लीला से कनेक्टेड नामन को पाठ कर रहे हैं तो प्रभु की बाल लीला को अनुसंधान अपने को रखना चाहिए। जा बखत अपन प्रौढ़ लीला के नामन को पाठ कर रहे हैं वह बखत प्रभु की प्रौढ़ लीला को अपने को अनुसंधान रखना चाहिए। जा बखत अपन द्वारका लीला को नाम को पाठ कर रहे हैं तो प्रभु की द्वारका लीला को अपने को अनुसंधान रखना चाहिए। ये कहने का मतलब। तथा पूजा भी वही तरह से अपने को करना चाहिए। ख्याल में आओ। तो तेन नवानाम अपि एक रूपत्वम निश्चितम भवति इति मम प्रतिभाति। नवानाम अपि मतलब जो नवधा भक्ति में श्रवण और कीर्तन को उदाहरण देके यहाँ समझाया हो ना, ऐसे स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास्य, सख्य और आत्म निवेदन, वह जितने भी बची भई भक्ति हैं उनमें भी एक रूपत्वम निश्चितम, हमें एक रूपता निश्चित हो गई। वो एक सूत्र में बंधे हुए सारे ना। आया ना ख्याल में? जब अपन बाल लीला को पाठ कर रहे हैं तो श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, बंधन, दास्य, सख्यम, आत्म निवेदन ये सब पूरा आ जाएगा। जब वक्त प्रौढ़ लीला कर रहे हैं वह वक्त ये 9 आ जाएंगे और राजलीला में भी 9 आ जाएंगे। याद है? यो समझ मुझको लगा मैंने समझा दी पंक्ति। न च यस्याः संकीर्तनाद विष्णु आत्मानं संप्रयच्छति इति उपक्रमोक्त फल विरोध शंकनी। मैंने उपक्रम में मैंने नाम त्रिविध नामावली को जो पाठ है, त्रिविध नामावली जो ग्रंथ है वह त्रिविध नामावली के उपक्रम में मतलब प्रारंभ में ही महाप्रभु जी ये प्रतिज्ञा करते हैं
कि यस्याः संकीर्तना, के जिन नामन को अच्छी तरह से कीर्तन करवेसु, संकीर्तना अच्छी तरह से कीर्तन करवेसु, विष्णु, विष्णु जो है आत्मानम संप्रयति, अपनी आत्मा तक को भी दान को प्रभु करते हैं, ये बात कही। तो या तरह से उपक्रम में कहो गयो जो भी फल है वाके विरोध की तुमको शंका नहीं करनी चाहिए, न च शंकनीयम। हमने जो बात कही थी, नामावली में जो बात कही थी वो एकदम बराबर है, तो वाको उदाहरण यहाँ मिल, लेकिन तस्य आवर्तन सिद्धात कीर्तना सिद्ध, उन्हें वाको आवर्तन करना पड़ेगा। आवर्तन मतलब एक के बाद मैंने रिपीटेशन वाको करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि एक बार तुमने पढ़ लिया तो हो गया, पाठन की बात नहीं है, वाको आवर्तन करते रहना। कोई भी चीज को, ये नियम यूनिवर्सल नियम है कि कोई भी चीज को अपन बार बार करते रहें तो वो हो जाएंगे, तो नहीं। आत्मसात होने को एक ही वाको तरीका है कि वाको आवर्तन वाको करते रहना चाहिए, तो हो जाए, यूनिवर्सल फॉर्मूला। तो उपसंहारे निरंतरे जापोक्त्या तथावसायति, यानी उपसंहार में भी जहां महाप्रभु जी उपसंहार कर रहे हैं त्रिविध नामावली में, वहां पे भी ये बात महाप्रभु जी बता रहे हैं कि निरंतरे जाप, वहां निरंतर जाप को ही उल्लेख में, हाँ ना। तो जाप हुआ तरह की बात है इन्होंने। अच्छा, हमको एक बात बताओ आप लोग सब, कि पाठ में और जाप में क्या फर्क है? कि फर्क ही नहीं है, कि दोनों अलग अलग है, एक है, क्या है? पाठ और जाप एक ही है? एक नहीं है? अच्छा, हाँ बोल जे जे भाई। कहूं, दंडवत प्रणाम जे जे कहूं। हाँ बोलो ना भाई। जे पाठ करे ना वो तो मन में होवे ना, वो मुख से बोली ने ना होवे जोर से। अच्छा, पाठ मन में और होगा। हाँ, जप जप माने जप करे वो मन में ही होवे ना, जप्यम कृष्ण रसार्थी भी कहते हैं श्री महाप्रभु जी के सर्वोत्तम जी में। और पाठ तो बोले तो हम थोड़ो तो मोड़ो फफड़ाए ना, माने ही वो सूतक के कोई होवे ना, वहां में पाठ नहीं करियो जाए, मन में ही जप करियो जावे, ऐसो लगे मोको। फिर तो आप समझाओ जे मेरी भूल हो तो। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, मतलब आपके हिसाब से पाठ और जप में फर्क क्या है भाई? मन को जो है वो जप है, बोल दें तो पाठ है, यूं। जोर थी बोले तो पाठ करे ना, ऐसो ऐसो लगे अच्छा मोको। अच्छा अच्छा, ठीक है। એટલે हाँ મને बोल હોઠ भाई। આવીને પણ હા ओके, तेजल बोल। दंडवत प्रणाम जी। ये जाप में वो गिनती होए, गिनती सुखी हो जाए जाप, कोई अच्छा निश्चित गिनती हो, ऐसे मेरे मुंह को लगे। अच्छा, और पाठ बिना पाठ को गिनती? तो अपन, हाँ बिना गिनती, मतलब जितनो अपनो भाव रहे उतनो पाठ करनो, वैसे मुझे लगे जो। और जाप के तो निश्चित गिनती हो, वैसे मुझे लगे जो। ओके फाइन। गुगुन, गुगुन क्या कह दंडवत रही है? प्रणाम जी, मैं बोलूं? हाँ बोलना भाई। जी जो भी मंत्र होए मैं ना, बोलूं दीदी? हाँ 1 मिनट पीती हूँ, 1 मिनट रुक जा अभी। एक गुगुन बोल रहा, फिर तेरे को बलबल को कहूँ। हाँ जी मैं कह रही थी ना कि जितने भी मंत्र होए ना, मंत्रन को जप करे, और जो स्तोत्र इत्यादि होए, जैसे पुरुषोत्तम सहस्त्र नाम स्तोत्र है, तो इन सबको स्तुति करे जाए। स्तोत्र मतलब इनको पाठ की हो जाए, कहने का मतलब ये जैसे, और मंत्र को है वो जाप की हो जाए, ये समझ में आया। अच्छा अच्छा फाइन। प्रीति दंड क्या कह रही है? दीदी मैं ये, दंडवत प्रणाम दीदी, मैं ये कह रही थी कि मेरे ख्याल से कि
जब वो होता है कि जो एक ही चीज को मतलब एक ही मन को बार बार रिपीट किया जाता है तो वो जप हुआ। और पाठ पढ़ने मतलब पठन करने को पाठ कहा जाता है, मेरे ख्याल से ये हो गया। ओके, फाइन फाइन। संध्या बेन, હા જે જો જાપ કોઈ પણ મંત્ર હોય ને એને આપણે મોઢેથી નથી કરવાનો, એનો જાપ મનમાં કરવાનો છે. સંભળાય છે કે હા સંભળાય છે હો. હા, અને પાઠ આપણે મોટેથી કરી શકીએ. અને જે બીજું મને એ પૂછવું હતું કે હમણાં પૂજયા શબ્દ આવેલો ને ત્રિવિધ નામાવલીના, એટલે પાઠ તો કરીએ પણ પછી પૂજા બી શબ્દ આવેલો, તો પછી એને પૂજાને કેવી રીતે સમજવાનો? અચ્છા, ઠીક છે, ભલે. દિશાબેન, દંડવત પ્રણામ શ્રી. હું એવું સમજુ છું કે પાઠ કરીએ, દાખલા તરીકે સર્વોત્તમ સ્તોત્રનો પાઠ કરીએ તો એના છંદના પ્રાસ સાથે પાઠ કરવાનો, અને જ્યાં સુધી આપણને એ હૃદયારૂઢ ના થાય ત્યાં સુધી આપણે પાઠ મોટેથી ઉચ્ચારીને છંદ સહિત કરવાનો. અને પછી જપ કરવા માટે આમ તો શાસ્ત્રની અંદર કોઈ પણ મંત્રનો જપ કરવા માટેની વિધિ બતાવેલી છે, પણ મુખ્ય એ કે જપ કરવું હોય તો આપણા હોઠની બહાર કોઈ વર્ડિંગ ના આવવું જોઈએ, એ રીતે જપ કરવાનો હોય છે. એટલું મને પાઠ ને જપમાં ખબર પડે છે. અને બીજો મારો ક્વેશ્ચન એ હતો, 2 વીકથી પૂછવાનો પ્રયત્ન કરતી હતી કે અહીંયા ભક્તિવર્ધિનીની આપણે જે ગોકુળનાથજીની ટીકા લઈ રહ્યા છે, તો એ વલ્લભ એક છે એ ટીકા છે, કારણ કે મને કાયમ પેજ મળતું જ નથી હોતું. ને પછી પાછળ 3 ટીકા પછી ગુસાઈજી આત્મજ, તો એના આત્મજ એ પણ ગોકુળનાથજી જ થયા ને, તો અહીંયા આપણે 7 છે. પેજ 7 નંબર છે. 6 થી ચાલુ થાય છે. શ્રી શ્રી વલ્લભાચાર્ય આ વાળું આપણે રેફર કરીએ છીએ. આપણે ઓલમોસ્ટ પેજ નંબર 10 થી 12 પર પહોંચ્યા છે. બીજા હા, એટલે બરાબર છે, પણ એટલે અહીંયા જે વલ્લભજીની ટીકા છે એ ગોકુળનાથજી છે, તો પછી પાછળ 2-3 ટીકા પછી ગુસાઈ બે 3 ટીકા પછી એટલે તમારો નંબર કયો ને કઈ છે? કારણ કે જો રઘુનાથજીની ટીકા પહેલા છે, એ હિસાબથી એના પછી સૌથી પહેલા રઘુનાથજીની ટીકા છે, અરે બાલકૃષ્ણલાલજીની ટીકા છે, ત્રીજા લાલજીની, પછી ચોથા લાલજીની, ગોકુળનાથજીની. એવી રીતે મોટાઓથી ક્રમ ડિસાઈડ કરવામાં આવ્યું છે. સૌથી મોટા કોણ? તો બાલકૃષ્ણલાલજી સૌથી મોટા, એમ. એના પછી વલ્લભજી જે છે, વલ્લભા નામ એટલે ગોકુળનાથજી, ચોથા લાલજી ગુસાઈજીના, એમની ટીકા. એવી રીતે ક્રમ સમજી લેવા. અને પેજ 45 પર તમે જે વલ્લભજી કયો છો એ આમના પછી આવે છે, ભૂપેશ્વરજી પછી આવે છે, એટલે વલ્લભજીની ટીકા છે ને. હા, એટલે પછી એમાં છે ને, તો એ ટીકા પૂરી થાય ને તો શ્રી વિઠ્ઠલેશ આત્મજ શ્રી વલ્લભ કૃતા લખ્યું છે, તો એ વલ્લભને કોણ, ગોકુળનાથજીને સમજવાના કે બીજા કોઈ? ના, એ ગોકુળનાથજી નથી, બીજા વિઠ્ઠલેશ આત્મજ છે. કારણ કે એ ગોકુળનાથજી નથી. આપણે ત્યાં ઘણા વલ્લભ થયા છે ને ઘણા વિઠ્ઠલ થયા છે. એમાં છે આજની તારીખમાં પણ 4-5 વલ્લભ બાવા છે અને 4-5 વિઠ્ઠલ બાવા છે. કોઈ એક જ છે, બાકી તો બહુ કોમન નામ વાળા બાવા ઘણા છે. દ્વારકેશ કેટલા છે? હા, તો કમ ટુ ધ પોઈન્ટ. હવે કોણ બતાવ્યો? ઉમંગ ને નહીં બતાવ્યો, મૌન રહે ગયો ઉમંગ. नहीं मैंने हाथ ऊपर किया था। अच्छा बोल भाई। मेरे कहने को तात्पर्य ये था क्योंकि मैं वो एक सेकंड ना तो जैसे हाँ मेरा कहने को अर्थ तो जप्यम में जब भी आप कह रहे हो तभी जप्यम जो है अर्थ बिना भी जप हो सके वो वाला जप मैं समझ रहा हूँ, और पठनियम जब भी कह रहे हैं तो पाठ को कह रहे हैं,
तो पठनीय अर्थ सहित अर्थ को अनुसंधान होए वो समझना चाहिए। और ये टीका में भी ये बात आई थी एक्चुअली कि एक जगह पे उन्होंने कही कि पठ अनुसंधान पूर्वक जो उन्होंने वो पूरा ये कही ना, बाल लीला को विषय चल रहे हो तो बाल लीला को ध्यान होना चाहिए। हाँ और वाक्य बाद लास्ट में आयो उपसंहारे निरंतर जब जब तो क्या तथा तथा वसाया, तो यहाँ पे जप को अर्थ वो पाठ ले रहे हैं ऐसा मुझको लग रहा है, क्योंकि ये बहुत बड़ो विषय रहो है कृष्णाश्रय में, क्योंकि कृष्णाश्रय में पाठ की आज्ञा है और दूसरो सर्वोत्तम जी में जहाँ जप की आज्ञा है, पर वहां पे जप को अर्थ कई बार पाठ लियो है ये करके कि आपको अनुसंधान के बिना अगर महाप्रभु जी के स्वरूप को आप ध्यान दे रहे हो तो कोई अर्थ नहीं है सर्वोत्तम की उत्तमता को। तो वहां जप्यम को अर्थ श्री गोसाई जी पाठ जैसे लेना चाह रहे हैं, पर वह सर्वोत्तम को अर्थ इतना भी है कि वो सर्वोत्तम होने के कारण वो जप से भी वो महाप्रभु जी फल दे सके। वह हिसाब से मुझको जप और पाठ में डिफरेंस दिख रहा है कि पाठ जो वो अनुसंधान पूर्वक है और जप जो है वो बिना अनुसंधान है। जप क्या है? बिना बिना अगर तुम्हें अर्थ को अनुसंधान भी ना हो तो पोपट की तरह बोल जाओ वैसे। अच्छा वैसे मेरो थॉट है। अच्छा क्या जिज्ञासा था वो, क्या लगे जप और पाठ में क्या डिफरेंस है? नहीं पता जी। नहीं पता। और कोई मितुल? ओके, मुझे दो तीन पॉइंट वैलिड लगे। एक तो जब जो है वो मंत्राधीन हो गए, मतलब मंत्र को जप कर, और पाठ जो है वहां में स्तोत्र छंद वो सब रह गए, वो एक पॉइंट मोको लगे। और जब मोको लगे कि जब जो है वो ज्यादा पूजा विधि के साथ रिलेटेड है, मतलब वहां में कोई ऐसे अपरस की या फिर ऐसे कोई जरूरत नहीं पड़े, कभी भी आप कर सको, जैसे श्री कृष्ण शरणम मम है तो कहीं पर भी अपन कर सके। और जब मोर रिपीटेशन लगे, मतलब जपते रहो, मतलब बोलते ही रहो। तो जो उमंग ने कहा है कि जप्यम कृष्ण रसार्थी भी, तो जप्यम मतलब जपते रहो, रिपीटेशन करते रहो, तो जो रिपीटेडली अपन वही के वही चीज बोले वाको मेरे को लगे जप के। और पाठ में अपन भाव भी रहे, और मतलब छंद भी रहे, और पाठ में भावात्मक भी रहे, शब्दार्थ को अर्थ भी रहे, वो थोड़ा मेरे को लगे ऐसे, वो डिफरेंस लगे पाठ और जप में। मैं ये कहना चाहूंगा कि उमंग ने जो बात जप के विषय में बताई, वासु विरोध में जा रहे हैं पुरुषोत्तम जी। कारण कि वहां नहीं में मैं वही कह रहा अर्थ हूँ वो अर्थ प्राधान्य जो कह रहा है कि जप में नहीं रहे, वो भी नहीं कह रहे पुरुषोत्तम जी, मैं समझ गई। मैं वही कह रहा हूँ कि वहां पे वो नहीं बता रहे, पुरुषोत्तम जी नहीं बता रहे, पर पॉपुलर ओपिनियन मेरे जो है तो ये मैंने बताया। अब निरंतरे जाप उक्त्या तथा तथावसायादिति वो कह रहे हैं। देख, तो मतलब जप पे बहुत बड़ा भार है। जा वक्त अपन जप कह रहे हैं तब बहुत बड़ा भार आ रहा है। देख, एक बात समझो, उल्टो जो तू बात कर रहे हो जप के लिए, वो बात पाठ के लिए हो सके है। पाठ में यदि अपने को अनुसंधान नहीं हो तो भी पाठ हो सके है। और जा वक्त अपन जप के लिए प्रवृत्त होना चाह रहे हैं, तो जा वक्त मिथुल ने कही, ये जो प्रीति ने कही, ये बात जो बात प्रीति कहना चाह रही थी, बात सच है, बाकी प्रीति की गलत नहीं है कि जा वक्त अपन जप के लिए प्रवृत्त हुए हैं, तो जो बात मितुल ने कही थी वो भी बात सही है कि वक्त ये जप जो है वो मर्यादित प्रकार जैसा लगे। जप जो है जैसे पाठ भी आसन की डिमांड करे है और जप भी आसन की डिमांड करे है। आसन पे बैठ के ही पाठ भी हो सके है, जप भी हो सके है। लेकिन पाठ में यदि अपना कंसंट्रेशन टूट रहा है तो वो इतनी चिंताजनक बात नहीं है। लेकिन जब वक्त अपन जप करवे बैठे हैं और वक्त अपना यदि कंसंट्रेशन टूट रहा है तो वो जप के रिलेशन में बहुत बड़ी बात हो जा रही है कि जपू तिहारो नाम रही, मने वहां में नैरंतर्य आ रहे है और यहाँ में नैरंतर्य छूटे तो भी कोई चिंता की बात नहीं है। जैसे कितने ही लोग
कितने वैष्णव षोडश ग्रंथ को पाठ करें तो रसोई बनाते बनाते, झाड़ू लगाते समय अपने बेचारे वैष्णव को दोष क्यों देना, अपने खुद अपने भाव भावना में द्वारकेश जी ने बताए हुए है कि बुहारी निकालते समय, मंदिर की बुहारी निकालते समय जो है अंतःकरण प्रबोध को पाठ करना चाहिए, और झारी भरते समय यमुनाष्टक को पाठ करना चाहिए, अनवसर के समय गोपी गीत को पाठ करना चाहिए। तो कह ही रहे हैं, तो मतलब अपनी जो दैनंदिन की क्रिया जो है वह क्रिया को भक्तिमय बनाने के लिए पाठ को उपयोग करो जा रहे हैं। कि अपन जो भी क्रिया कर रहे हैं वह को भक्ति से यदि सम्मिलित करना चाह रहे हैं तो पाठ एक ऐसा माध्यम है कि वासु अपन वह को कोटेड कर सके। पाठ कोटेड अपनी क्रिया है, भाव कोटेड। लेकिन जहाँ वक्त अपन जप करवे बैठ रहे हैं तो अपन कोई एक विशेष उद्देश्य के साथ जप में प्रवृत्त होना चाह रहे हैं। और वह वक्त जैसी निशाबेन ने बताई थी जो बात कि भाई मन में पाठ कर रहे हो, यदि मन में जाप कर रहे हो तो आपको 1 गुना फल, और बोलो तो 10 गुना फल, माने हाँ होठ हिले तो 10 गुना फल, और बिना होठ हिले यदि आप कर रहे हो तो आपको 100 गुना फल। तो ये जो डिफरेंस आ रहे है वो जप के कारण का कि जप में अपन अटमोस्ट कॉन्सेंट्रेशन, यानी उपसंहारे निरंतरे जाप उपत्या, यूं कह रहे हैं। आप वक्त जाप की कुछ प्रक्रिया बताएं। जाप वक्त अपन जप करवे बैठ रहे हैं तो वहां में 2 बात अपने को खास ध्यान रखनी चाहिए। एक नैरंतर्य आप वहां में देखना चाहिए अपने को, और वहां में, और दूसरो अनुसंधान। एक नैरंतर्य और अनुसंधान ये जप के अनअवॉइडेबल पार्ट है, जिनको अपन अवॉइड नहीं किया जा सके। अपन को जप में अनुसंधान भी होना चाहिए और निरंतरता भी होनी चाहिए, तो जब परफॉर्म हो सके। जब अपन पाठ कर रहे हैं तो वहां में निरंतरी छूटे भी ना, तुम्हें को इतनी चिंता की वहां में बात है नहीं। ख्याल आया ना? ख्याल आया ना? तो और लेकिन हाँ, पाठ में अनुसंधान जरूर रहना चाहिए, ये एक बात है। यदि बिना अनुसंधान के यदि अपन पाठ कर रहे हैं तो वो क्रियावत हो जाएगा, वो पाठ इतना फलदायी नहीं रहेगा। अनुसंधान जरूर होना चाहिए। निरंतरता छूटे तो बाकी चिंता नहीं है। पाठ में अनुसंधान के ऊपर भार है, और जप में अनुसंधान और निरंतरता दोनों के ऊपर भार है। ये मुझको लगे कि ये डिफरेंस या तरह से समझना चाहिए। क्या ख्याल है आप लोगों का? ख्याल आया ना? तो ये पुरुषोत्तम जी की टीका अपन ने देखी, और वाक्य बाद चौथे श्लोक में व्याख्यान में अवतरणिका में श्री पुरुषोत्तम जी आज्ञा कर रहे हैं कि एवं दृढ़ बीज लक्षणम उक्तवा तत्सिद्ध्यर्थम तद उत्पादकानां प्रेमादि अवस्थानां सिद्धि ज्ञापक लक्षणम क्रमेण यातरेषु एवं यातरेषु दृढ़ बीज लक्षणम उक्तवा, दृढ़ बीज को लक्षण कह करके तत्सिद्ध्यर्थम, तत्सिद्ध्यर्थम मतलब बीज की दृढ़ता की सिद्धि के लिए, तद उत्पादकानां, ऐसे कौन से जो हैं सिद्धि के लक्षण है, सिद्धि ज्ञापक लक्षण है जो आपको उत्पादित करेंगे। कैसे पता चलेगा कि तुमको प्रेम भयो, कैसे पता चलेगा कि तुमको आसक्ति भई, कैसे पता चलेगा कि तुमको व्यसन भयो। वाक्य लक्षण जो हैं वो क्रमशु यहाँ कहे जा रहे हैं। आई समझ में? स्नेहाद राग विनश्य सद आसक्त्या साथ ग्रह रुचि गृहस्थानां बाधकत्वम् अनात्मत्वञ्च भासते यदा स्याद् व्यसनं कृष्णे कृतार्थः स्यात् तदैव हि। अब
या में स्नेहाद राग विनाशकता सद असक्त्या सद ग्रह रुचि तक ही अपने गोकुलनाथ जी को पढ़ो है, बाकी बाद गोकुलनाथ जी को नहीं पढ़ो है। तो यहाँ तक अपन पुरुषोत्तम जी देख लेंगे, है ना, जहाँ तक गोकुलनाथ जी ने देखियो है। तो अत्र एतद् बोध्यम, यहाँ पे ये बात अपने को समझनी चाहिए। भक्ति ही स्नेह विशेष इति पूर्वम व्युत्पादितम। भक्ति यहाँ पे स्नेह विशेष है, ऐसा पूर्व में व्युत्पादित किया है। मैंने पूर्व में समझाया हो कि भक्ति क्या है, एक स्नेह विशेष। मैंने जासो अपन प्रेम करते हो, बाकी कोई भी बात को लेके अपने को तकलीफ हो जाना स्नेह को लक्षण है ना, वो स्नेह विशेष है। इति पूर्वम व्युत्पादित, अगर कोई तकलीफ है तो अपन को भी तकलीफ साथ में अनुभव हो रही है वो। तत्कारणम तू, और ऐसी क्यों हुए, कौन से कारण से हो ऐसी भक्ति, तो कहने के भगवत धर्म विशेष है। अनुग्रहाख्य इति भक्ति हेतु निर्णय स्थितम। वाको कारण अपने अपने पुरुषार्थ से नहीं हो है, ऐसी भक्ति जो स्नेह विशेष भक्ति, स्नेह जो विशेष जो बतायो वो अपने पुरुषार्थ से नहीं है, कहीं कि वो भगवत विशेष, भगवान को विशेष धर्म है, भगवत धर्म विशेष। अनुग्रह नाम सु वाकु भक्ति हेतु निर्णय में वाकु गोसाई जी ने बताया। अपने अनुग्रह मैंने भक्ति हेतु निर्णय ग्रंथ नहीं देखियो है, देखना चाहिए एक्चुअली। भक्ति वर्धिनी देखने के लिए अपने को दो ग्रंथ देखने चाहिए, एक भक्ति हंस देखना चाहिए और एक भक्ति हेतु निर्णय देखना चाहिए। वो दोनों ग्रंथ देख ले, बाद में भक्ति वर्धिनी शुरू होनी चाहिए नियम से। साच अनुग्रह जन्या भक्ति क्वचित सहसैव अभिव्यज्यते, क्वचित सत्संग श्रवणादि साधन। क्या कह रहे हैं पुरुषोत्तम जी कि सा मतलब स्त्रीलिंग है, भक्ति के लिए कह रहे हैं, सह नहीं कह रहे हैं, सा कह रहे हैं, मतलब वो भक्ति की बात हो रही है। वो भक्ति जो है अनुग्रह जन्या भक्ति, वो भक्ति जो है अनुग्रह से पैदा होती वही भक्ति है। वो भक्ति कभी सहसैव अभिव्यज्यते, अचानक ही अभिव्यक्त हो जाए, बिना कोई के सहायता के अपने आप प्रकट हो जाए। जैसे अपन के ना कोई को देख के प्यार हुआ, इकरार हुआ, देखते ही अपनी आंख फड़क जाए, देखते ही कह दे कि हाँ बस यही है, तो यूं सहसैव अभिव्यज्यते। और कभी ऐसा हो गए कि सत्संग श्रवणादि साधन द्वारा अभिव्यज्यते, वो लगा लो पंक्ति में, अभिव्यज्यते जो है वो वहां में जोड़ लो। माने कभी वो भक्ति जो है सत्संग वगैरह श्रवण वगैरह को साधन अपन करें तो वैसी भक्ति हो। अब गोकुलनाथ पुरुषोत्तम जी ये समझाना चाह रहे हैं कि तत्र, इन दोनों परिस्थितियों में ये शुद्ध पुष्टौ अंगीकृता, जो शुद्ध पुष्टि में जिनको अंगीकार भयो है, तेषु उन भक्तन में तो सहसैव अभिव्यज्यते, उनमें वो भक्ति सहसा ही प्रकट हो जावे। सहसा को अर्थ है स्वाभाविक रूप से, अपने आप स्वतः। यथा गोकुलस्थेषु, जैसे गोकुल में रहने वाले जो ब्रज भक्त थे, उनमें वो स्नेह विशेष नाम की जो भक्ति थी वो अचानक ही सहसा स्वाभाविक रूप से प्रकट हो गई। क्यों प्रकट हो गई, तो पुरुषोत्तम जी कह रहे हैं कि शुद्ध पुष्टौ अंगीकृता, कहें कि वो शुद्ध पुष्टि में उनको अंगीकार। ये पुनः मिश्र पुष्टौ अंगीकृता,
जो जिनको पुनः मिश्र पुष्टि में अंगीकार भयो है, माने पुष्टि 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 मर्यादा और पुष्टि प्रवाह, ये मिश्र पुष्टि के प्रकार भय। उनमें जिनको माने अंगीकार भयो है, तो उनमें तो साधन द्वारा अभिव्यक्त, साधन के द्वारा अभिव्यक्त हुए हैं। किंचित कार्यार्थम तेषु प्रतिबंध तन्निवृत्तो अदर्शनात्। ख्याल में आया ना? माने अब जैसे वो शुद्ध पुष्टि मार्गीयन की भक्ति अचानक ही हो गई, और ये जो मिश्र पुष्टि में जिनको अंगीकार भयो है, उनको क्या कह रहे हैं, कुछ कोई भी कार्य वो यदि करें तो वहां में प्रतिबंध और फिर वहां की निवृत्ति, फिर ऐसे अपने को दिखाई दे। ऐसे नहीं है कि हो गई सो हो गई, ऐसा नहीं है। किंचित कार्यार्थम तेषु प्रतिबंध तन्निवृत्तो दर्शनात्। माने ऐसो कभी मने वो उनमें वो पुष्टि भक्ति में कभी कोई प्रतिबंध आ जाए और कभी निवृत्त हो जाए, ऐसे दिखाई दे रहा है उनमें। तथापि लौकिकत्वं वैदिकत्वं कापट्या तेषु नान्यथा वैष्णवत्वं ही सहजम इति लक्षणम तो न व्यभिचरी। बहुत बढ़िया बात पुरुषोत्तम जी ने यहाँ पे बताई है। देखो ध्यान से समझियो यह बात को, कि पुरुषोत्तम जी कह रहे हैं कि महाप्रभु जी की जो आज्ञा है पुष्टि भक्ति के बारे में, भक्ति के बारे में जो महाप्रभु जी की समझ है कि मनुष्य के जीवन में देखो एक लौकिकता रहवे है, एक वैदिकता रहवे है, और एक भगवत धर्म को स्थान हुआ है। ये तीन बातें वैष्णव के जीवन में रहे। तो महाप्रभु जी कह रहे हैं कि तुमको लौकिकता और वैदिकता कपट से निभानी चाहिए। अपन पुष्टि प्रवाह मर्यादा ग्रंथ में आपको बहुत विस्तार से अपन ने आपको देखियो है, या लिए अपन यह बात को यहाँ पे पुनः चर्चा नहीं करेंगे। तो कापट्या तेषु नान्यथा, और वैष्णवता अपने में सहज होनी चाहिए। सहज प्रीति गोपाल भावे, मतलब सहज होनी चाहिए। ठाकुर जी के लिए अपन जो भी कर रहे हैं वो कपट से नहीं करना चाहिए यूं, और लौकिक और वैदिक अपन को कपट से करना चाहिए। कपट से मतलब, कपट को मतलब क्या हुआ है, नाटक वाला, ज्यादा इन्वॉल्व नहीं रहे। हाँ मैंने वहां में ज्यादा अपन इन्वॉल्व नहीं रहे, मैं करनो है या लिए कर रहे हैं यूं। लेकिन अपनो बिल्कुल उल्टो हो, लौकिक अपनो एकदम सहज हो, वैदिक भी न सहज हो न वैसे हो, बीच को हो। और वो वैष्णवता अपन कपट से करे, और कोई बेचारा वैष्णवता करतो भी होवे को ना, तो अपने को हमें कपट कपट दिखे। क्यों भाई, बहुत भक्ति कर रहे हो, यूं अपन सुना है क्या ठाकुर जी को तुम ही भक्त भय हो, ऐसे ढंग की सुना भी हो। ये सब लक्षण तो, लेकिन ये लक्षण व्यभिचरित नहीं हो गए। कौन के लिए, जो मिश्र पुष्टि वाले हैं उनमें ये लक्षण व्यभिचरित नहीं हो रहा है, ऐसा कह रहे हैं पुरुषोत्तम। मतलब अपना पक्ष लेके बात कर रहे हैं पुरुषोत्तम। बहुत कृपालु है पुरुषोत्तम जी, बेचारे अपने पर कृपा करके स्वागत कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भले मिश्र पुष्टि में अंगीकार भय हो तो क्या भय, उनकी कोई वक्त कोई कार्य के लिए उनको प्रतिबंध आ जाए और निवृत्त भी हो जाए, यासु वो लोग वैष्णवता कपट सु कर रहे हैं, ऐसे मानने की कोई आवश्यकता नहीं। वो लोग भी वैष्णवता सहज ही कर आयो ना ख्याल में, बेचारे निभाने को प्रयास कर रहे हैं। मिश्र पुष्टि में यही तो फर्क रहेगा, बेचारे इतने से उनके अपराध के लिए उनको तुम यूं कह दो कि नहीं उनकी वैष्णवता कपट सु है। ये पुरुषोत्तम जी कह रहे हैं महाप्रभु जी को भी स्वीकार्य नहीं है और मुझको भी स्वीकार्य नहीं है, यूं कहना। तो एवं सती येषु साधन द्वारा भक्ति अभिव्यक्ति ही तेषु
स्व अनुद्भूता भाव रूपेण मनसि तिष्ठति, ततः पूजादिषु साधनेषु अनुष्ठीयमानेषु प्रेमादि रूपेण क्रमाद उद्भूता। ये देखो पूरा प्रोसीजर बिल्कुल व्यावहारिक भक्ति को स्वरूप कैसे बढ़े है वो पुरुषोत्तम जी यहाँ समझाना चाह रहे हैं कि जिनमें साधन द्वारा भक्ति अभिव्यक्त हुआ है, साधन के द्वारा भक्ति प्रकट हुआ है, तुम लोग सब अपना अपना उदाहरण लेके अपने मन में व्यवस्था समझोगे ना, तो ये बिल्कुल बात पंक्ति एकदम सरलता से बैठ जाएगी कि साधन द्वारा जब भक्ति प्रकट भई होगी तो तेषु सा अनुद्भूता, माने वो प्रकट नहीं होगी, अनुद्भूत रहेगी। उद्भूत मतलब प्रकट, अनुद्भूत मतलब अप्रकट। अप्रकट रहेगी मतलब नहीं है ऐसा नहीं, मनसी तिष्ठति, भाव रूप से मन में रहेगी। ख्याल में आओ ना, वो भाव रूप से मन में रहेगी। और ततः पूजन आदिशु, पूजादिशु, पूजादि में साधनेशु अनुष्ठीयमानेषु, जब अपन वहाँ को साधन के रूप में वहाँ को आचरण में लाएंगे तब वो प्रेम आसक्ति व्यसन के रूप में क्रमशु उद्भूत होगी। आया ना, मतलब ये तनुवित्तजा जो है वो साधन है। तो अपन जैसे जीवन में मिश्र पुष्टि वाले जो जीव हैं उनमें ये साधन वो अनुद्भूत रहते भाई, पहले मन में आए और मन में आके फिर वो क्रिया में प्रकट होगी। अनुष्ठान वाको अपन यदि अपन तनुवित्तजा है जो सेवा को साधनात्मक स्वरूप है, स्वरूप लक्षण नहीं है, साधनात्मक स्वरूप है। तो जब अपन वाको करेंगे तो पुरुषोत्तम जी कह रहे हैं कि प्रेमादि रूपेण क्रमाद उद्भूता भवति अभियुक्तास्तु भावस्य अवस्था सप्त आचक्षते, माने वो 7 बारी बात बता रहे हैं। अभियुक्तासु भावस्य अवस्था सप्तकम आचक्षते, हाँ, माने यूं कह रहे हैं कि जो भक्ति से जुड़ो भयो है, अभियुक्त है, भक्ति से जुड़ो भयो है, वाके भाव की जो अवस्था है ना वो तो 7 प्रकार से बताई जाए है, यूं कह रहे हैं। और वो 7 अवस्था कौन सी है तो कहें वो भाव, प्रेम, प्रणय, स्नेह, राग, अनुराग और व्यसन, ये 7 अवस्थाएं वाकी। इति अत्र च पूर्वं बीज अभिव्यक्ति प्रकार कथने ततः प्रेम इति प्रेम शब्देन पूर्वावस्थां निर्दिश्य अत्र तद अभिज्ञापक कथने यत स्नेह शब्द प्रयुक्तः तेन प्रेम प्रणय स्नेहाख्य अस्ति यदा भगवत श्रवणादि अतिरिक्तेषु राग विनाश भवति इति भाव सूच्यते। माने ये जो 7 है ना, 7 बताया ना, वाकु प्रेम आसक्ति व्यसन में डिवाइड करके पुरुषोत्तम से समझा रहे हैं कि कौन से 2 लक्षण जो हैं, कौन से लक्षण प्रेम के सूचक हैं और कौन से लक्षण आसक्ति के सूचक हैं और कौन से लक्षण व्यसन के सूचक हैं, यूं बता रहे महाप्रभु जी। ये जो तथा प्रेम तथा शक्तिर व्यसनम च यदा भवेद, ये जो बात कह रहे हैं ना वाकु, यहाँ पे यूं कह रहे हैं कि ये जो प्रेम शब्द सु पूर्वावस्था बता रहे हैं, मतलब भाव और प्रेम, यूं भाव क्या, भाव प्रेम, ऐसे वो प्रेम में ले लेना, बाकी बाद प्रणय जो है वो स्नेह में ले लेना और राग अनुराग जो है वो व्यसन में ले लेना, यूं कह रहे हैं। आयो ख्याल में? ये तो सरल बात है, कोई इतनी कठिन बात नहीं है, अगर आपको जरा सो भी समझोगे तो लग जाएगी पंक्ति। तथा च इतर राग विनाशात प्राचुर्य अभिज्ञापकम लक्षण, मद अपने को जब इतर राग को विनाश हो जाए भगवान के अलावा तो वो प्राचुर्य अभिज्ञापक, भक्ति की प्रचुरता के लक्षण है। ये भक्ति बढ़ गई है, जैसे अपन जासु प्रेम करते हो वही की बात अपने को ज्यादा करने की इच्छा हो, घड़ी घड़ी
मैंने वो जैसे वो पिक्चर को गीत मेरे को बहुत पसंद है, पिया ऐसो जिया में समाये गए और क्या है, मैं तो सुध बुध गवा बैठी, बहुत बढ़िया है, लता को गाना है। हर आहट पे समझी वो आए गए, ऐसे बोले, हर आहट पे मैं समझी, जरा सी कोई आहट हो है तो आपको लगे कि अच्छा वो तो नहीं आया कहीं। और लता के ऐसे बहुत सारे भाव से भरे हुए गाना है। जरा सी आहट होती तो दिल सोचता है कहीं है वो तो नहीं, ये माने भक्ति की प्रचुरता के अभिज्ञापक लक्षण आए ना। तो मुझको लगे ये अपन ने देख लियो गोकुलनाथ जी की टीका। अब या के बाद जो है गृहस्थानाम बाधकत्वम अनाथमत्वम च भासते, ये जो गोकुलनाथ, ये जो मूल श्लोक है, वाक्य ऊपर पहले अपन गोकुलनाथ जी को देखेंगे और वाक्य बाद जो है यहाँ पुरुषोत्तम जी को देख के अपन यहाँ पूर्ण कुछ। और एक बात को खुलासा मुझे करना तो कि या बखत गुरुवार को वेणु गीत की क्लास नहीं होगी, नहीं हो पाएगी, जरा थोड़ी ज्यादा व्यस्तता ज्यादा है तो नहीं हो पाएगी क्लास, क्षमा चाहूँ आपके लिए। सीधे अपन रविवार को ही, रविवार को कौन सी तारीख आ रही है? 12 तारीख आ रही है। 12वीं 12 तारीख आ रही है। देखेंगे 12वां को मैं बताऊं आपको। जी कोई बात नहीं, आप बताइएगा भाई साहब को, हम लोग ये हाँ मैं पहले बता दूंगा, हाँ ये कहीं मैं रिवीजन जहाँ जा रहे हूँ बाकी हिसाब से वहाँ पे कैसी व्यस्तता है क्या है देख के फिर आपको बताऊं, है ना? ठीक है, हाँ चलो। जे 14 को फिर वो भी क्लास आएगी वेणुगीत की। हाँ वो ले लेंगे, वेणुगीत नहीं, वेणुगीत ले लेंगे। हाँ। तब तक तो सेट हो जाऊंगा। नहीं तब मैं नाम रत्ना के नाम रखना। हाँ नाम रत्ना की शायद नहीं हो पाएगी मुझे। 14 तारीख को नाम रत्नाक्ष की नाम आएगी। रत्नाक्ष आएगी, सॉरी नाम रत्नाक्ष। नाम रत्नाक्षी के नहीं ले पाऊंगा, अगर वेणु अनुकूलता की भाई तो लाऊंगा, नहीं तो एक ब्रेक आएगा थोड़ा। हाँ जी कोई बात नहीं, बाकी नेक्स्ट वेणुगीत आएगा 16 तारीख। 16 तारीख को ना, हाँ तो शायद ले पाऊंगा, देखो मैं आपको बता दूंगा। जैसे जैसे हुए जैसे आप बता दीजिएगा भाई हाँ साहब को देखकर। ये आपकी अनुकूलता जैसे। हाँ हाँ और अब वो हमें भी थोड़ा टाइम मिल जाएगा रिविजन करने की। टाइम मिल जाएगा। राजा के एग्जाम 19 को है। अच्छा अच्छा ठीक है, तो अपन आश्रय को बात करें। जे नाम रत्ना की क्लास की रिकॉर्डिंग किधर मिलेगी? नाम रत्ना की क्लास में रिकॉर्डिंग भेजू ना ग्रुप पे, ग्रुप में ही तो भेजू मैं। नहीं वो शायद ग्रुप में नहीं है। मिल जाती है नाम रत्नाक्ष कौन यूट्यूब। पूछ रहा है ये? जे मैं पूछ रही थी। एक गुगुन जी पूछ रहे हैं, गुगुन जी शायद नहीं है तो गुगुन जी अच्छा यूट्यूब पे मिल जाए है, नाम रत्ना की तुरंत जे अपलोड करेंगे। अच्छा हाँ वहां में मिल जाएगी नाम रत्ना की वीडियो मिल जाएगी, और ऑडियो अगर सुननी है जी जी तो वहां तक वहां से मिल जाएगी, मेरी वेबसाइट से मिल जाएगी, पुष्टि pushtiparisar.com करके जो मेरी वेबसाइट है वहां से भी आप डाउनलोड कर सको। वहां में मैंने नाम रत्ना की भी अपलोड करूं और सूरत की जो सर्वोत्तम जी की क्लास है वो भी मैं अपलोड करूं। ओ सर्वोत्तम जी भी अपलोड किए हैं। सर्वोत्तम की अभी यही सोमवार को 6 नाम है, तो वो प्योर गुजराती में हो तो वो भी आप लोग देख सको, जो गुजराती वाले हैं वो प्रसन्न हो जाएंगे। हाँ तो लागवण का मैं पूछ रहे थे, लागवण लवंग गीता सॉरी।
तो यहाँ रखें, आश्रय को बंद करें। दृढ़ चरणन के रो भरोसो, दृढ़ चरणन के श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन सब जुग जय देव भरोसो, दृढ़ चरणन के साधन और नहीं याद करी, दासों दूर कहाँ कहे विविध दरो, बिना मूल को चेरो भरोसो, चरणन चरणन के